Good morning, all of you. Today, again, I'm going to teach you another chapter of grammar, and that's nothing but passive voice. वॉइस में हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव बनाने के नियम. एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये समझना है ना. एक ही बात को दो तरह से हम कह सकते हैं. अब देखें, वॉइस मीन्स वॉच मीन्स बोली. इसके दो पार्ट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ओके, एक्टिव वॉइस एग्जांपल, ही रोट अ लेटर. ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा. दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव. अ लेटर वॉज रीटन बाय हिम इज इन पैसिव. ओके, आप देख लें, माना सेम रह गया, सिर्फ सेंटेंस बदल गए, फॉर्मेट बदल गया. उसने एक पत्र लिखा और एक पत्र उसके बाद लिखा गया. फर्क ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का. एक्टिव में आपने देखा कि शब्द एक्टिव में क्या है, एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा द डूअर ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर, यानी काम का करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस में. उसने पत्र लिखा, किसी ने नहीं, उसने. हाँ, वैसे ही पैसिव में द रिसीवर ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट. उसके द्वारा पत्र लिखा गया. पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया भाई, पत्र. तो लेटर इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे, है ना. अच्छी तरह समझ में आ गई बात. अब देखिए एक और बात हम बता दें, यहाँ नाउन अगर है तो नाउन को ऐसे ही रख, इधर लेके चले आएंगे. यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू चेंज इनटू पैसिव, कैसे एक्टिव से पैसिव बदलते हैं. आप देख लीजिए, रिप्लेस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट of active voice with each other to convert into passive with their case. Replace means एक दूसरे बदल देना. सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से बदल देंगे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, उनके केस के साथ. अब देखिए कैसे ही को मैंने हिम कर दिया और लेटर को यहाँ लेटर लेके आया. यहाँ लेटर नाउन है तो ऐसे ही रह गया, लेकिन ही नॉमिनेटिव केस में था, ये जाकर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो गया. वैसे दे को दे में, शी को हर में, यू को यू में और इट को इट में लगाएंगे. ओके, दूसरी चीज़ कि यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव में यूज होता है मोस्टली. मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थ्री इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. Okay, next let me teach you some more rules. Now we have to read passive voice tense wise, and let me start from present indefinite. आप देखें, present indefinite tense का पहला पार्ट है जिसमें पैसिव स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर. इज और एम और आर प्लस वर्ब थ्री. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रिप्लेस करना मैंने बता दिया पहले आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे. असल मेन वर्ब देखना ये क्या चेंज हो रहा है. नंबर वन एग्जांपल, शी राइट्स अ स्टोरी. देखिए राइट्स वर्ब 5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में. वह कहानी लिखती है, अ स्टोरी इज रिटन बाय हर, कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है. देखिए उसमें भी ताहती है, इसमें भी ताहती है, और सिर्फ बात बदल गई, वही एक्टिव और पैसिव का. देखिए, वी नो यू, हम तुम्हें जानते हैं. यू आर नोन टू मी, यू आर अकॉर्डिंग टू यू, इज अकॉर्डिंग टू स्टोरी. ठीक है, इज, एम, आर में से कोई एक यूज़ करना है. वर्ब थ्री देख लेना, यू आर नोन टू मी, ये पैसिव हुआ. ऐसे ही आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे. नेगेटिव होगा तो ही डज नॉट राइट अ स्टोरी, द स्टोरी इज नॉट रिटन. इंट्रोगेटिव, डज शी राइट अ स्टोरी, द इज ए स्टोरी रिटन बाई हर. ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे. दूसरा देखिए, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, वाज या वर प्लस वर्ब थ्री. वाज या वर, यहाँ इज, एम, आर लग रहा था, यहाँ वाज वर, ये ध्यान रहे. पास्ट इंडेफिनिट हो गया. तो फॉर एग्जाम्पल, शी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट. उसने पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में सूचना दिया. अब देखिए पैसिव, द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट बाई हर. ठीक है, हाँ, तो पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में सूचना दी गई, किसके द्वारा, उसके द्वारा. ठीक है, आपको एक चीज़ बता दें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो जहाँ तक हो बस वही पैसिव चेंज करना है, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा वही रह जाएगा। हाँ, जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के बाद वर्ब 3 के बाद वो एक्स्ट्रा वाला पहले लगाएंगे, और ये पैसिव बाई हर जो एजेंट है, दिस इज व्हाट एजेंट को लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, एजेंट को लास्ट में लगाएंगे। जैसे देखिए ये मैंने लिखा, ही किल्ड 2 बर्ड्स, उसने 2 पक्षियों को मारा। द टू बर्ड्स वर किल्ड बाई हिम, 2 पक्षी उसके द्वारा मारे गए। सब पास्ट में 2 पक्षी उसके द्वारा मारे गए। और वैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ डूअर ऑफ एक्शन एक्टिव है, यहाँ रिसीवर ऑफ एक्शन एक्टिव है। ओके, आगे देखें। हाँ, तो अब आप देखें पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, अब फ्यूचर इंडेफिनिट देखें। फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब 3। शैल या विल के बाद बी देन वर्ब 3 लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्टिव है। पैसिव क्या हो जाएगा, यू विल बी टॉट, टीच वर्ब 3 टॉट, यू विल बी टॉट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। वैसे ही एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट में डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन पर ध्यान दीजिए, मीनिंग सेम है। सेकंड एग्जांपल, यू विल हेल्प अस, आप हमारी सहायता करेंगे, तो वी शैल बी हेल्प बाय यू, हम आपके द्वारा सहायता किए जाएंगे। पैसिव वॉइस हो गया। अस तो कैसे मतलब मैंने वी में, अस था ऑब्जेक्टिव केस में, वी हो गया नॉमिनेटिव केस में। वैसे यू इधर आकर ऑब्जेक्टिव केस में है, यू चूँकि सेम रहता है दोनों केस में, इसलिए इट डजंट डिफर हियर। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि सारे सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते, कुछ खास सेंटेंसेस को हम पैसिव बना सकते हैं। और वो कौन से सेंटेंस भाई, तो देखिए नोट नंबर 1, ओनली ए ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव बना सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है भाई, तो अब वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अ वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक पॉइंट देखिए, वी कैन फाइंड एन ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस विथ व्हाट और whom। व्हाट या whom से हम क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच whom, मैं किसे पढ़ाऊंगा भाई, आपको, यू को, तो इसलिए यहाँ यू ऑब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है तो इधर ला दे पैसिव में, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे यू विल हेल्प अस, आप हमारी मदद करेंगे, यू विल हेल्प होम, किसकी मदद करेंगे, हमारी, तो अस ऑब्जेक्ट हुआ, उसको इधर लेके चले आए। अब आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका बनाए, ऐसा नहीं बन सकता है, बिकॉज गोइंग इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स आपने देखा। मैं समझता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय चैनल and continuously remain with me. You will be benefited. All the best.